नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज यूक्रेन चलते हैं, जहां खबर है कि यूक्रेनी वायुसेना को बहुत जल्द F-16 फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। आपको याद होगा, पिछले साल अप्रैल मई में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिका से ये गुहार लगाई थी कि यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए जाए। अमेरिका ने थोड़ा हीला हवाला के बाद अगस्त 2023 में यूक्रेन की ये मांग मान ली, और चूंकि यूक्रेन के पायलट्स के पास सोवियत ओरिजिन के एयरक्राफ्ट्स को उड़ाने का अनुभव था, इसलिए उनकी ट्रेनिंग F-16 पर अमेरिका, इंग्लैंड, नेदरलैंड और रोमानिया में शुरू हुई। यूक्रेन को कोई एक स्क्वाड्रन 18 F-16 नेदरलैंड से मिलने हैं। अभी तक कहा जाता है कि कोई 6 पायलट्स F-16 में पूरी तरह बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग पा चुके हैं, और कोई 12 पायलट्स अभी फाउंडेशनल बेसिक ट्रेनिंग पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि साल 2025 के मध्य तक यूक्रेनी वायुसेना के पास 18 F-16 जेट्स होंगे और उतने ही पायलट्स। क्या ये 18 F-16 जेट्स और पायलट्स यूक्रेनी वायुसेना के लिए, यूक्रेन के लिए काफ़ी होंगे? रेड ओवर ग्रीन की टीम ने बात की ग्रुप कैप्टन उत्तम देवनाथ, इंडियन एयरफोर्स रिटायर्ड से। उन्होंने यूक्रेन और रूस के युद्ध को 2 साल हो गए हैं। यह 2 साल के बाद अब जब यूक्रेन को ये F-16 विमान मिलेंगे तो यूक्रेन की एयरफोर्स मात्र 18 F-16 विमान से क्या करेगी? मात्र 18 F-16 विमान जो हैं वो किसी भी एयरफोर्स के लिए बहुत छोटा नंबर है, और इतनी कम संख्या में वह जो ग्राउंड वॉर है, ज़मीनी लड़ाई है, उस पर कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। किसी भी नए एयरक्राफ्ट के इंडक्शन पर उसके साथ टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ, टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवे, हैंगर आदि की ज़रूरत पड़ती है। F-16 के लिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन कुछ जगहों पर सीक्रेटिवली F-16 के अनुरूप रनवे तैयार कर रहा है। F-16 एक सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है। ये रूसी एयरक्राफ्ट की तरह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर न तो उतर सकता है न उड़ान भर सकता है। F-16 का एयर इनटेक इनलेट जो नीचे की तरफ होता है, टेक ऑफ के दौरान ये जमीन में पड़े पत्थर कंकड़ सक कर लेता है, और जिससे इंजन जाम हो सकता है। इसलिए इसे बिल्कुल साफ सुथरी और समतल रनवे की जरूरत होती है। अगर रूस को पता चला कि ये रनवे यूक्रेन F-16 की अगवानी के लिए बना रहा है, तो जरूर उस पर मिसाइल अटैक करके उन्हें बर्बाद करने की कोशिश करेगा। क्या ये F-16 यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? अभी अप्रैल मई में जब यूक्रेन में स्प्रिंग होगा और कैंपेनिंग सीजन विंटर के बाद फिर से शुरू होगा, उस वक्त यूक्रेनी सेना एट बेस्ट डिफेंसिव पोजीशन में होगी। रूस ने जिसने जाड़े में कुछ बढ़त बनाई थी, वो एक बार ऑफेंसिव पोस्चर में होगा। तो एक डिफेंसिव पोस्चर में हुई आर्मी के लिए F-16 क्या मदद कर सकता है? लेकिन अगर आपको याद हो, यूक्रेनी सेना को ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स मिले। उन्होंने उसे अपने सुखोई 24 फाइटर जेट्स में लगाया और बड़े अच्छे रिजल्ट हासिल किए। अभी हाल में यूक्रेनी वायुसेना ने ब्लैक सी में रशियन नेवी के एक लैंडिंग शिप को
स्टॉर्म शैडो मिसाइल से डुबो दिया और इससे पहले भी वो कमांड कंट्रोल सिस्टम, मिसाइल और रडार साइट्स को निशाना बनाते रहे। तो जब F-16 AIM-120 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लैस होकर के उड़ान भरेंगे तो रूसी वायुसेना को यूक्रेनी क्षेत्र में घुसने से पहले 2 बार जरूर सोचना पड़ेगा। लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है और युद्ध की दिशा इतनी कमजोर है और अमेरिका का रूस यूक्रेन वॉर से इजराइल हमास वॉर की वजह से ध्यान हट चुका है, तो क्या यूक्रेन को पहले की तरह सहायता मिलेगी? और क्या ये ऐसा नहीं लगता कि ये 18 F-16 फाइटर जेट्स जो यूक्रेन को मिले हैं वो टू लिटिल और टू लेट है और ये गेम चेंजर साबित नहीं होंगे? आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।